तो हमने इसके साथ साथ कई और पहलुओं पर इसको इन्वेस्टिगेट किया है। अभी हमने आपके सामने पार्ट 1 रखा है और पार्ट 2 की कहानी जब आपके सामने आएगी तो बहुत सारी बातें और साफ होंगी। इसमें ये एक चीज और देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, हम लिटरली यही कह रहे थे जिस वक्त ये बात हुई थी, किसी भी धर्म को बदनाम करना, किसी भी धर्म के बारे में कुछ अपशब्द कहना, किसी भी धर्म को मलाइन करना हमारा मकसद नहीं है। हर धर्म अपने आप में आला है, ऊपर है, लेकिन जब आप एक पूरा सिंडिकेट, एक पूरा खेल खेलते हैं और कैसे एक रैकेट चलाते हैं, आगे आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। जब आप यहां तक चले जाते हैं, जब संपर्क किया कि ये आपको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में ज्यादा बड़ा बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं हिंदू घृणित है, डिस्गस्टिंग है, वो गाय का जो मल है उससे नहाता है, सब जगह जाइए बताइए वो घृणित है। और उसके बाद फिर आगे का खेल, फिर पैसे का खेल, तमाम वो चीजें, ये अब हो रहा है ऑनलाइन। इंडिया डेली साफ कर देना चाहता है कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एजेंडे को साफ करना बहुत जरूरी है, ऐसे एजेंडे को बस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मसूद हाशमी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, साथ ही साथ मुफ्ती शमून काश्मीर जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, हाजी नाजिम जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी महंत रामदूत दास जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और मैं सवालों की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले हाशमी जी, आपसे, मसूद हाशमी जी, दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बातें करना या उनके रिचुअल्स को गंदा बताना और उसके बाद कन्वर्जन की बात करना, धर्मांतरण अगर प्रोसेस से हो, ड्यू प्रोसेस जो बना हुआ है, ऐसा नहीं है लोग बाय लॉ धर्मांतरण नहीं करते हैं, करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ऑनलाइन, जो तरीका अपनाया जा रहा है, दूसरे धर्म को मलाइन करो और उसके बाद धर्मांतरण का खेल खेलो, ये ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, पहले तो ये किस सोर्स से आपके पास स्टोरी आई है वो ये सब एक चीज़ अलग बात है, मतलब जेन्युइन है या क्रिएट की गई है वो भी बहस का इशू है। लेकिन इसमें जो बातें नहीं, मैं वही बता रहा हूँ सचिन, कि जो बातें इसमें काबिल एतराज़ हैं, जिसको मुझे एक मुसलमान होते हुए जिस पे एतराज़ करना चाहिए, चूंकि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान पे यकीन रखना ज़रूरी है। और कुरान साफ साफ कह रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इकराहा फिद्दीन, एक जगह ये कहा जाता है। दूसरी जगह कुरान का हुक्म यह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ला इकराहा फिद्दीन का मतलब यह है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। और एक जगह और है जिसका मुझे अरबी का इस वक्त वर्ष याद नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा यह है कि खबरदार किसी के भी धर्म को बुरा मत कहो, किसी के भी मजहबी पेशवाओं को, रहनुमाओं को बुरा मत कहो, ये कुरान की तालीमात हैं। तो वो लोग जो ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, मुजम्मत करते हैं, और उनके साथ आपको भारत का तो कोई मुसलमान कम से कम खड़ा नजर नहीं आएगा। तो ये भारत के मुसलमान ही ये तमाम, और हमने दिखाया वो जो उससे पहले धर्म परिवर्तन का जो खेल हो रहा था, सर मैं कह रहा हूं कि मुसलमान हो सकते हैं क्या? मैं तो सीधे तौर पर कह दूं, अगर कोई, मैं तो उसे हिंदू ही नहीं मानूंगा, वो मुसलमान ही नहीं है। मैं वही तो यही कह रहा हूं। हाँ। मैं उनको सिरे से कंडेम करता हूं, और जो कोई भी ऐसी बात करे जो जबरदस्ती किसी के धर्म को बदलने की कोशिश करे या किसी के धर्म को बुरा कहे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो कुरान के साजिद रशीदी, फिर उसके बाद रामदूत जी, आपका पहला रिएक्शन, साजिद रशीदी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, लेकिन नाम कुरान का, नाम अल्लाह का, नाम पाक का, और दे रहे हैं हिंदुओं को गालियां कि वो घृणित हैं और ये हैं और वो हैं, कि वो जानवर पूछते हैं, तमाम चीजें। और धर्मांतरण नहीं होता, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते कहने वाले लोग, मौलाना मुफ्ती आज क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो उन लोगों को स्क्रीन पे आप लाइए जो ये लोग काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, हाशमी साहब ने अच्छी बात कही है, जांच का विषय है। और जो लोग दीन में कहीं ना कहीं इस तरह का घुमाओ फिराव करके या जबरदस्ती करके लेके तो आए, उमर गौतम सामने आया, पहले यूपी में करता था धर्म परिवर्तन, अब क्योंकि आ गया शिकंजे में, तो उसके बाद ले लिया उसको ऑनलाइन, और ऑनलाइन लेने के बाद विवेक अब एआई तक घुसा लिया है, वो चैट करके बाकायदा जवाब देते हैं, बाकायदा उसका नाम और उसका कांटेक्ट नंबर है नीचे, सब लाएंगे
मौलाना साहब, एक एक करके सामने। नहीं, अभी तो स्क्रिप्ट में हमने दिखाई, हमने इसमें पूरा दिखाया रिपोर्ट में कि उमर गौतम और जो कॉन्टैक्ट नंबर आए, और न सिर्फ देश के अलग अलग इलाकों से, सब जगह, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिए कि जाइए आप इनसे बात कीजिए, दावा सेंटर में विजिट कीजिए, आपका धर्म गंदा है, ये है वो है। अब दो बातें हो गई यहाँ, अलग अलग दो एक बातें बात अब हैं। मैं बोलूं, एक अब ये मैं कि दावा बोलूं। सेंटर है या वो मतलब उसका क्या नाम है ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक तो ये है, उसको तो मतलब कोई भी अपने मजहब की दावत दे सकता है। तमाम तर जितने भी प्रीचर्स हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या दूसरे धर्म के हों, अपने मजहब को अच्छा कहते हैं, अच्छा कहना चाहिए। और अगर कोई उससे हाँ बोलिए बोलिए रशीदी जी बोलिए, और काश्मीर साहब से बोल ही रहे, और रशीदी जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, कुरान ने ये कहा है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और खुदा को, भगवान को पूजते हैं अल्लाह के अलावा, उनको बुरा भला मत कहो। जब कुरान साफ कह रहा है, तो जो लोग बुरा भला कह रहे हैं दूसरे के देवी देवताओं को, दूसरे के खुदाओं को, तो वो तो इस्लामिक तो हो ही नहीं सकते। ये तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फिर इन लोगों को कहीं ना कहीं इस्लाम से जोड़कर इस तरह की बातें आप लोग जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये नहीं, एक सेकंड, मेरा ऑब्जेक्शन है, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। देखिए, हमारा सवाल इस्लाम के ऊपर भी नहीं है, हिंदुओं के ऊपर भी नहीं है, किसी धर्म के ऊपर नहीं है। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान एक सेक्युलरिज्म देश है। नहीं, आपने कहा कि आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट करने के लिए। बोलने का क्या तरीका है? किसी को नहीं बोलने देना है तो बहुत लंबा पैनल है, उनसे बात कर लो, मैं चला जाता हूँ। नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुआ कि आप ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि हम पर ब्लेम किया, हमने तो एक स्टिंग ऑपरेशन करके तथ्य आपके सामने रखे ना रशीदी जी। अगर आप सच्चे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, मिर्ची किस बात की लगेगी? हाँ तो सुनिए ना, तो हमने एक्सपोज किया, मिर्ची आपको लग रही है। आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? सुनिए, सुनने का साहस रखिए। हम भी तो सुन रहे हैं ना, सुनाइए, जो भी आपने अपवाद बोला है, हमने भी तो सुना है ना। हाँ सुनाइए। हौसला तो अभी आप रखिएगा, अभी कई रिपोर्ट्स आनी बाकी है। सुनाइए। हाँ सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं फिर कहता हूं, उमर गौतम जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो तो खुद इस्लाम में दाखिल हुए हैं। पहले वो माँ के पेट से मुसलमान थोड़ा ही थे, वो तो खुद इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अच्छा। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब उनका मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के साथ में जब उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में जमानत का इसका सारा मामला है, वो जो भी कोर्ट में जो चल रहा है या हो रहा है, तो उस पर बात करना, जो केस ऑलरेडी कोर्ट में है, उस पर आप दोबारा नए सिरे से उस पर एक बहस लाना चाहते हैं, इससे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? उस केस पे नहीं बात हो रही है। नहीं, उमर गौतम पे तो केस है, ऑलरेडी चल रहा है मामला। अरे सर जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, रशीदी साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। बाकायदा इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे, मौलानाओं के नाम पे बाकायदा एक लिस्ट है, वो बाकायदा बुलाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आपके धर्म यानी कि हिंदू धर्म को जो है ना जाने क्या क्या कहा जाता है, घृणित कहा जाता है, तमाम चीजें कही जाती हैं, और फिर उसके बाद कहा जाता है इनसे संपर्क कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए। ये है उनमें उमर गौतम भी एक है, नंबर वो आपको दे देंगे, उस केस से लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कन्वर्सेशन सुनाया है हमें। हाँ, अगर आप या कोई भी आदमी मुझसे भी बात करेगा और पूछेगा इस्लाम क्या है, तो मैं बताऊंगा उसके लिए, क्यों नहीं बताऊंगा? नहीं, तो आप हिंदुओं को गाली तो नहीं देंगे ना? संवैधानिक अधिकार नहीं, हिंदुओं को गाली तो नहीं देंगे ना? वो तो नहीं कहेंगे वो घृणित है, गंदे में रहते हैं। करना मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं, वो ठीक है, आप हर व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ करेगा, मैं इससे कहां एतराज कर रहा हूं? हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ठाकुर साहब देखिए, जो भी आपने दिखाया और जैसा कि हो रहा है, ये सब अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो रहा है। क्योंकि अभी जो ये लोग मौलवी हजरात जो बातें कर रहे हैं, ये दिखावे की बातें हैं, क्योंकि कुरान में यही तालीम दी गई है कि जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं, उनसे जिहाद करो। और जिहाद के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई जबरन जिहाद होता है, कुछ लड़ के जिहाद होता है, कुछ समझा के जिहाद होता है। और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता जो ये कुरान के अंदर आयतों को बता रहे हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये दिखावे की बात करते हैं। इसके अलावा कुरान के अंदर जो चीजें कही गई हैं, जिसका ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो ये है कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है।
आप जो गलत कह गैर रहे हैं, आपकी मुसलमान है वो मालूमात में काफिर कमी है, है। उनसे जिहाद करना है, उनको इस्लाम की आप- दावत देना है। आप तो कुरान जो के कुछ आलिम हो नहीं है रहा सर, आई वो एम सॉरी, कुरान आप हिसाब कुरान के से आलिम होता नहीं है, आप है। गलत जो कह रहे कुछ हैं। हो रहा है वो गजवाए हिंद की एक साजिश है, उसके तहत हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला एक हिंदुस्तान ऐसा धर्म, हिंदुस्तान एक ऐसा देश बचा है जहां अभी सनातन जिंदा है। और सबसे बड़ा अपराध इस्लाम में मूर्ति पूजा है, और उसको मिटाने के लिए इनकी सारी जड़ें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये पूरी तरह से मदरसों के माध्यम से ये अहम मिशन चला रहे हैं। और सबसे खतरनाक जो है वो इनकी वो शिक्षा है जो कुरान के जरिए इनको दी गई है, और ये कुरान को फॉलो करके ही इस्लाम का को ये कुरान तौबा को क्या सर, वो फॉलो कुरान करके को इस्लाम विरोध कर की रहे जो हैं। बातें गलत हो कह रही रहे हैं हैं, ना। अभी आप ये एक बिल्कुल मिसाल दीजिए, ताज्जुब आप करने कुरान की का बात बार बार नहीं नाम ले है। रहे ये हैं और ताज्जुब कुरान के करने की हवाले बात से ही बात नहीं कर है। रहे हैं। ये कोई तो आप इनका एक मिसाल इस्लाम दीजिए, आप सिखाता है इनको, आप एक और कोई जो मिसाल इस्लाम दीजिए। सिखाता सर है वो भी तो वो मिसाल दे हाँ, रहे हैं तो कुरान मैं कह रहा की। हूँ ना, आप मिसाल दीजिए ना। कोई खाली ऐसे कह देने से, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। हमने तो सबसे पहले उन लोगों की निंदा की जो ये बातें कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान शिनाख्त बता रहे हैं, और उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। और आप लोग हैं उल्टे सीधी सी बातें कि नहीं कुरान ये कह रहा, कुरान हम जानते हैं, आप जानते हैं। आप तो वेद नहीं जानते, माफ कीजिएगा, आप तो भगवत गीता नहीं जानते, आप तो रामायण नहीं जानते, आप अपनी किताबें नहीं जानते, हमारी किताबें क्या जानेंगे आप? पहले आप अपनी किताबों का अध्ययन कीजिए, पहले अपनी किताबों का अध्ययन कीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा दूसरी किताबों को। आपको यही नहीं मालूम कि आपकी किताबों में क्या लिखा है, आप हमारी किताबों की क्या बात करेंगे? अरे छोड़िए, बेकार की बात है, फजूल बात है। नहीं, आप ठीक है रामदूत जी, जी। हमारी किताब तुम्हारी किताब ठीक है, संवैधानिक अधिकार गाली देने का तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होता। दूसरा नहीं होता है तो वो कुरान के नाम पे ही हो रहा है। वही तो ठाकुर जितेंद्र नारायण कह रहे थे, वो कुरान के नाम पे ही हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे थे। ठीक है रामदूत जी, एक कमेंट, फिर उसके बाद सारे मेहमानों से एक रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सचिन जी, वर्तमान भारत में जो स्थितियां चल रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज सनातन सौहार्द की भाव में है, और वहीं अन्य धर्म के लोग हैं, इस्लाम है, वो एक अलग अपना एजेंडा चला रहा है। जबकि जो ये बात करते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, तो संविधान ये भी कहता है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती या आप बेला फुसला के या उनके साथ कोई षड्यंत्र रच के उन्हें अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ जो मुफ्ती साहब आज कह रहे हैं, यही कभी फेवर करते हैं और ये कह रहे हैं कि आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। मुझे लगता है आपने अपनी कुरान को सही से नहीं पढ़ा। भाई कुरान में तो ये लोग स्वीकार ही नहीं है। आज आप यहाँ बैठ गए, आपको लग रहा है कि भाई हमारा कुछ पकड़ा गया है, तो आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं कि भाई कुरान में ये नहीं है, और साथ में कह रहे हैं बोले दीन के नाम पे घुमाव फिरा हो रहा है। और जब आपके ही कुरान के द्वारा लब जिहाद, लैंड जिहाद जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तब तो आप इस विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। और आज जब स्थितियां पकड़ में आई, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि प्रूफ नहीं मिलते थे, अब प्रूफ मिलने लगे हैं, तो एक सीधा साधा आपको जवाब देना चाह रहे हैं नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, बोलिए नाजिम खान। हाँ देखिए सचिन जी, मैं शुरुआत करता हूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मैंने शुरुआत अल्लाह के नाम से करी और कलमे के नाम से करी, और कलमा भी पढ़ा है। लेकिन मेरा कलमा पढ़ने से शायद मुझे लगता है कि सचिन जी, सौरभ जी और जो विवेक जी है, धर्म गुरु है, इनके मजहब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों ने मैं कहां से धर्म गुरु हो गया? अरे सुन तो लीजिए, और जो धर्म गुरु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ भाई मैंने कहा कि मैंने जो कलमा पढ़ा, शायद मुझे लगता है कि अरे कंटेंट पर आइए। अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उस पर क्या कहेंगे आप? कलमा पढ़ लीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक भाई सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने पढ़ा तो आपके धर्म पे नहीं सर, कलमा कोई भी पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, हाँ सुन लीजिए। फिर मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो ये वेबसाइट चल रही है, मैं ये कहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम को बदनाम करने का जो एक प्रोपगंडा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम भी यही डिमांड कर रहे हैं सरकार से, इसकी जांच होनी चाहिए। सुन लीजिए विवेक भाई, हम कहते हैं कि ये दूसरे लोग हैं जो मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की वेबसाइटें चला रहे। और अभी रामदूत जी ने क्या कहा कि कुरान के अंदर लव जिहाद है, जैन जिहाद है। भाई कुरान के अंदर जो चीज है वो आप लोग नहीं पढ़ पाते।
ये आप भारत की बातें करते हैं क्योंकि आप हर सुन लीजिए आप हर सुन लीजिए रामरूप जी, अगर तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर शांति का ठीक है, संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, कुरान से अच्छी तालीम। अरे भाई साहब, कुरान पे डिबेट है ही नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। हाजी वही तो नाज़िम, घूम फिर कुरान वही आ पे जाता है डिबेट ना, नहीं है, वो कह रहे हैं कुरान दूसरे से धर्म को तालीम मलाइन है ही करने का नहीं। डिबेट है ये। और ये वेबसाइट मैंने खोला हुआ है, ये वेबसाइट आपको बताऊं इंटरनेशनल वेबसाइट है, इंग्लिश में, उर्दू में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, डच में, रशियन भाषा में, पोर्चुगीज में, चाइनीज में, इटालियन में, कौन सी भाषा इसमें नहीं है? ये तो इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है। आप इसमें बात कीजिए ना, हमने कुरान की बात तो की ही नहीं, हमने नहीं कहा कि भाई कुरान में क्या है नहीं है। आप दूसरे के धर्म को मलाइन क्यों कर रहे हैं? ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, इंटरनेशनल टूलकिट है। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए विवेक जी, मैं ये कहता हूँ कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि सब धर्म का सम्मान करो। तो भाई हम तो मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग, ठीक बात है। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जल्दी देखिए से। विवेक भाई, इन्होंने अच्छी बात कही कि मेरा धर्म सिखाता है सबका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के साथ इन्हीं का इस्लाम ने किस तरह किया था और किस तरह कृत्य किया गया, सबको पता है। अभी बोले थे आयत का रेफरेंस दे दो भैया। सूरा 4 आयत 74 से लेकर के 84 तक का भी पढ़ के आपको सुनाता हूं। काफिर शैतान होते हैं, 76 आयत नंबर 76 उसमें लिखा है काफिर शैतान के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए तुम उनको युद्ध करो और हराओ। और बताता हूं आपको, सब आयत पढ़ के सुनाता। आयत 89 कहती है ये मेरा दोस्त नहीं है, ये काफिरों के लिए कहा गया है, मेरा दोस्त नहीं है इसलिए तुम इससे दोस्ती तोड़ दो। आगे और बताता हूं, आयत का रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि आप लोग आयत खेलोगे बाद में, पता है। काफिर आयत 89 सूरा नंबर 4 आयत 89 सुनिए, काफिर को अपना दोस्त या मददगार नहीं बनाओ, उन्हें जहां भी पाओ उन्हें कत्ल करो। भैया कहां लिखा है? हमारी किताब में तो नहीं लिखा है, ये तो मजहब है इस्लाम में लिखा हुआ है और आयत में पढ़ के सुना रहा हूं, ट्रांसलेटेड है। आयत नंबर दे रहा हूं, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में क्या लिखा है जाके पढ़ लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, अरे भैया अरे मैंने आयत पढ़ के सुनाई है, आवाज तेज कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक मैं बता रहा हूं ना, आप देखो उसको इंटरप्रेट करेंगे, नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप ये बोले काफिर को मार दो, लेकिन हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मार दो, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। दूसरों को काफिर काफिर हम बता रहे कौन है, हम बता रहे काफिर कौन है। अरे इस बात अरे जाके अरे सुनिए, काफिर कौन है? अरे सुनिए बता रहा हूं काफिर कौन है तुम्हें मालूम है? बात जो अल्लाह को ना माने, जो बुत परिस्थिति करता, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, बुत परिस्थिति करता हो, गलत कह रहा वो काफिर है। अल्लाह को तो आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। बुत परिस्थिति उसको मारते हैं, उसको काफिर बोलते हैं। मेरा सवाल कुछ और है। बात डिबेट यहाँ कुरान की और गीता की नहीं होगी, मैं क्लियर भाई करना इन्होंने चाहता हूं। आयत पूछी इसलिए आपने बताया। जवाब दे दिया, ठीक बात, अच्छी बात है। मैंने आपको कुछ बोला, लेकिन विवेक जी मैं- गीता के मेरा पीछे सवाल- गीता के पीछे छुप के वो मेरा- जस्टिफाई नहीं कर मेरा- रहे, मेरा- कुरान के पीछे छुप के जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। ये वेबसाइट इंडिया में चल कैसे रही है, इसका जवाब दीजिए। मैं सम्मान करता हूं। संजय राणा जी, ये वेबसाइट चल कैसे रही है यहाँ पे? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। संजय राणा जी, मैं क्यों मानूं, मुझे बता भाई साहब, ये वेबसाइट कोई जिम्मेदारी संजय राणा जी, वेबसाइट हिंदुस्तान में चल कैसे रही? यस, जो हिंदुस्तान में जो वेबसाइट हिंदुओं को गाली दे, वो चल कैसे रही? चल कैसे लाइव रही? कैसे? यहाँ मैं अभी बात खोल के के बैठा सरकार- हूं, मैं अभी लाइव हेल्प में जाऊंगा और मेरे साथ लाइव चैट शुरू हो जाएगा। अभी सुनिए, देखिए वेबसाइट इंडिया में चल रही है, उसका सर्वर कहां पे है आप नहीं बता सकते हो। सर्वर इंडोनेशिया में भी हो सकता है, सर्वर कनाडा में भी हो सकता है, नहीं, लेकिन काम सब हो सकता है। वेबसाइट बैन होती है। नहीं, आप नहीं हो सकता। लाखों वेबसाइट है जो इंडिया में बैन जब तक कंप्लेन नहीं लाखों होगी वेबसाइट है जो इंडिया में नहीं बैन हो नहीं सकती है, सर्वर बाहर है, नहीं हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब क्या तक बात कर रहे हैं? कंप्लेन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लाइव वेबसाइट्स बैन होती हैं इंडिया में, कई ये वेबसाइट बैन है बताइए, जिस पर आप ऑपरेट नहीं ये कर सकते। बताइए, सौरभ दुबे जी, ये चैट बोर्ड के थ्रू चल रहा है। एक वेबसाइट जो हिंदुओं को गाली दे रहा है हिंदुस्तान में, वो वेबसाइट एक्टिव कैसे है? ये सौरभ दुबे जी, बताइए, ये बताइए चैट बोर्ड के थ्रू आ रहा ना आंसर, किसी ने फीड किया हुआ इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको चैट बोर्ड बोलते हैं। चैट बोर्ड कहां बैठा हुआ आपको कैसे पता चलेगा? चैट बोर्ड नहीं है सर, वो आदमी बैठ के बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं वो आप? फीड किया जाता है, फीड नहीं है, वो लाइव चैट है। वो सारे क्वेश्चन सर, वो लाइव चैट है। मिक्सिंग ऑपरेशन हमारी टीम ने किया है कि आपने किसी ने सर किया? सुनिए, सर्वर मुझे इस बात का नहीं जवाब हो एक सेकंड में आ सकता। रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, देखिए कैसे लाइव वेबसाइट जो हिंदुओं को गाली दे रही है देखिए आपका- इस्लाम के नाम पर? आपका जो विषय है पहले धर्मांतरण का, हम उस पर आते हैं। देखिए धर्मांतरण किसी भी कोई भी धर्म है, पंथ है, उसको अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करते ही हैं सारे धर्म के लोग। प्रचार प्रसार करना ठीक है, लेकिन प्रचार प्रसार की आड़ में
ये जो धर्मांतरण का धंधा और आज से नहीं चल रहा है। देखिए इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे इतिहास में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि जो मुगल आए, इस्लाम आया, वो तलवार की नोक पर आया। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आप, किसी को, कोई भी हो, क्योंकि जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर जो है हिंदुस्तान छोड़ दो, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। कितने साल शासन किया मुगलों ने? सुन लीजिए आप, नहीं कितने, और कितने लोगों को मुसलमान बनाया और कितने लोगों को हिंदुस्तान, मैं उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं, उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं, उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं। 10,000 हिंदुओं को मार दिया। ये फिजूल नहीं है, ये फिजूल नहीं है, माफ करिएगा, माफ करिएगा, फिजूल नहीं है। जो इस्लाम आया है वो तलवार की नोक पर आया। शमून कासमी वेट कर रहे हैं। सर औरंगजेब और बाबर आदर्श थे क्या? आंसर देता हूं। तो फिर उनको डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो मैं एक अच्छा ठीक है, अगर आपके आदर्श नहीं थे तो उनको डिफेंड क्यों करना? इतना मिर्ची, हाँ वही मैं कह रहा हूं, डिफेंड करने जबरदस्ती आप गलत बात भाई, कर रहे हो। क्यों नहीं? कत्ल करने वाले लोगों को, गुनाहगारों को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, यही आप लोग का चेहरा पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की? औरंगजेब को, बाबर को, जो लोग, जिन लोगों ने कत्ल किया, ठीक है, उनको एक आप लोग वर्जन साथ सुन छोड़ते लीजिए। हैं। शमून कमाल कासमी करते नाम हैं। आता है, औरंगजेब का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे चिनवा दिए, नाम आता है किस तरीके से सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़ दिए, बाबर तक मैं जाता हूं। लेकिन जब नाम आता है फिर वो मुसलमान कैसे आ जाता है कि मुसलमान को बदनाम कर रहे हो? और आज ये जो चल रहा है, ये सरेआम ये धंधा चल रहा है धर्मांतरण का। मैं बहुत सबको मैंने सुना, मैं कहना चाहता हूं कि शासकों का कोई धर्म नहीं होता और शासक हमारे लिए काबिले तकलीद नहीं है। कोई भी शासक हो, हर शासक चाहे वो औरंगजेब रहे हो या कोई भी रहा हो, मैं शासकों का प्रशंसक नहीं हूं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम और सनातन धर्म और जितने धर्म हैं सब खुशबू की बात करते हैं, सब मोहब्बत की बात करते हैं। मेरा धर्म अच्छा है, मैं अपने धर्म को अच्छा कह सकता हूं, मगर दूसरे का धर्म खराब है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। उन्होंने फरमाया कि तुम दूसरों के बड़ों को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारों को बुरा ना कहे। तो इस तरह से एक दूसरे का सम्मान, और जहां तक जो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो इल्म है वो कुरान है। एक वो ब्रह्म, द्वितीय नास्ते, नेना नास्ते किंचन। ऋग्वेद के 71वें मंडल 10वें सूक्त के ऊपर है। और उसी को अगर आप अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब सिर्फ एक मैसेंजर हैं। अल्लाह की बात, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये सब एक हैं। नाम अनेक हो सकते हैं वो सब, और जिस मालिक ने पूरी दुनिया का जो रचेता है वो हम सबका मालिक एक है, जिसने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि सब के सब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ईश्वर को न मानता हो। सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट जो हिंदुस्तान में चल रही है, उस वेबसाइट पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने दिखाया वो संज्ञान ले लेंगे, बिल्कुल। सवाल इंटेलेक्चुअल से भी है ना विवेक। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कही, आपने धर्म की बात ठीक कही। एक तो ये वेबसाइट क्यों चल रही है, अंतरराष्ट्रीय कितनी भाषाओं में, एक सेकंड WhatsApp भी हमारे साथ आ गए, मुझे एक और रिपोर्ट दिखानी, थोड़ी आंखें और खुलेंगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप सब आलिम फाजिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब देखने के बाद जब आप ये कहते हैं कि ये इस्लाम में जायज नहीं है लेकिन ये किया जा रहा है, उसके बाद भी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, मौलाना, मैंने तो नहीं देखा कोई यूएन कराई, मैंने नहीं देखा कोई सड़क पे आया हो, मैंने नहीं देखा कोई फतवा आया हो। ये एक वेबसाइट, उससे पहले जाकिर नाइक भी था, तमाम चीजें भी थी, सब कुछ होता रहा ना, तो सब कुछ होता रहा ना। आंखें बंद कर लेने से कि मेरा इस्लाम ये नहीं कहता, लेकिन वो तो वही कह रहा है ना